Shubman always was a very talented batsman. He's become a very mature cricketer who understand not just his own game but also उनके इर्द गिर्द जो बाकी के खिलाड़ी हैं टीमें कैसे चलती हैं क्योंकि आईपीएल में कप्तानी करी है. So it makes a huge difference, when you become that kind of a guy in the team, not just scoring runs but also leading the pack. पहले दो फॉर्मेट थे, अब तीन हो गए हैं. एट द मोमेंट टेस्ट टीम उनके अंडर खेल रही है. वनडे टीम आज नहीं तो कल उनके अंडर खेलेगी. शुभमन गिल आपके अंडर में उन्होंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू करा था। कितना बड़ा राइज एंड राइज अगर आप डिफाइन करें शुभमन गिल का तो कैसा रहेगा? आपने उनको बचपन से देखा है बड़े होते हुए, अब वो कप्तान हैं टेस्ट टीम के। तो क्या उनमें प्रोग्रेस आप कैसे डिफाइन करेंगे? शुभमन ऑलवेज वाज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन और बहुत एक ऐसा स्टूडेंट ऑफ द गेम जो गेम को बड़ा अच्छा समझता था. स्पेशली अगर अपनी बैटिंग की बात करें तो उसको वो जोनर बहुत समझ आता था. बट पिछले 4-5 साल में ही इज बिकम अ वेरी मेच्योर्ड क्रिकेटर हु अंडरस्टैंड नॉट जस्ट हिज ओन गेम बट ऑल्सो उनके इर्द गिर्द जो बाकी के खिलाड़ी है टीमें कैसे चलती हैं क्योंकि आईपीएल में कप्तानी करी है. सो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू बिकम दैट काइंड ऑफ a guy in the team, not just scoring runs but also leading the pack. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है. और जो वो शिफ्ट आईपीएल से इंडियन टीम का शिफ्ट आया है, मुश्किल दौरा था ये इंग्लैंड वाला. बट जिस तरीके से क्रिकेट खेला है, जो माइंडसेट दिखाया है, goes on to show that he's got that willpower and you know um, vision to take the team forward. And more importantly, it's important to see कि रिजल्ट से हम बहुत बार तुलना कर देते हैं कि रिजल्ट अच्छे हो तो हम कहते हैं अच्छा है, रिजल्ट अगर अच्छे नहीं है तो हम कहते हैं बेकार है. सो बहुत सारी ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जो बहुत पहले फ्लॉप होते हैं और उसके बाद बट सडनली ऐसा राइज आता है कि फिर आप वो देखोगे 10-12 साल 15 साल वो बंदा लीड करता है. तो मैं इस दौरे से पहले भी यही कह रहा था कि डोंट स्टार्ट जजिंग पीपल और शुभमन और हिज टीम कि अगर इंग्लैंड का दौरा खराब भी जाता है. सो इट्स ए आइसिंग ऑन द केक कि वो दौरा बड़ा अच्छा गया. तो जो हमें फ्रूट्स पता था कि मिलने हैं वो पहले दिन से मिलने शुरू हो गए रादर देन वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पर मैं जैसे इस बात से पहले भी लोगों को कहना चाहता था कि डोंट कंपेयर हिम विद अदर ग्रेट्स हु प्लेड द गेम एंड हु टुक द टीम फॉरवर्ड लाइक धोनी हो या उससे पहले दादा हो या फिर कोहली या फिर रोहित की. क्या ये उनके कदमों को मैच कर पाएगा या क्या उनके शू फिल कर पाएगा? बट आई थिंक he's got his own name. He just need to be, how he can become a better version of Shubman Gill rather than trying to be Virat Kohli or Rohit Sharma or anyone. I think he's got his own identity and he's got that caliber to take the team forward. He's a brilliant player. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कि he'll continue to do well at international cricket. There'll be hard times, here and there. There'll be good times. So all these things, obviously, all these things will be coming in his ways, and I'm sure जिस तरीके की मेच्योरिटी दिखाई है, all I can say is कि जो टीम है वो अच्छे हाथों में है. आगे जाके ऑल फॉर्मेट कैप्टन वो बन सकते हैं, आपका क्या कहना देखिए पहले तो ऐसे ही होता था कि एक ही कप्तान होता था चाहे वो फॉर्मेट अलग अलग थे. ठीक है, पहले दो फॉर्मेट थे, अब तीन हो गए हैं. कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, तीन फॉर्मेट जब खेलते हैं तो बहुत ज्यादा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है. दैट इज ऑल डिपेंड ऑन हिम, वे ही वांट्स टू फोकस इन हाउ ही वांट्स टू शेप अप हिज करियर and how he wants to make that team that that'll be remembered for a long time, whether it is test cricket, whether it is टेस्ट क्रिकेट एन प्लस ओडीआई क्रिकेट और या फिर तीनों फॉर्मेट. पर तीनों फॉर्मेट मुझे लगता है कि थोड़े से चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और फॉर्मेट जो है एक के बाद एक अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग खिलाड़ी आते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में. जैसे टी20 में बिल्कुल ही अलग टीम है भारतीय टीम, और वनडे में भी कुछ चेहरे बदलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अलग टीम है. तो किसी भी कप्तान को थोड़ा सा तो वहां पे नए खिलाड़ियों के साथ
दोबारा टीम इकट्ठा करना, उनका माइंडसेट एक तरह से लेके आना, वो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग चैलेंज। तो एट द मोमेंट टेस्ट टीम उनके अंडर खेल रही है, वनडे टीम आज नहीं तो कल उनके अंडर खेलेगी। तो मुझे लगता है कि ये दो फॉर्मेट को अगर फोकस किया जाए तो वो दो फॉर्मेट मुझे लगता है कि शुभमन गिल उसके लिए तो तैयार है ही है। बाकी T20 फॉर्मेट जो है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट कप्तान भी होना चाहिए मुझे लगता है।